आर निश्चय एकेडमी में आपका पुनः स्वागत है। आइए हम गणित के सीरीज में सबसे दमदार और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत आज करते हैं, जिसका नाम है प्रतिशत। अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं। अगर आप इस परसेंटेज को और प्रतिशत को नहीं समझ पाते हैं तो परसेंटेज के आए हुए प्रश्न क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो आइए सीखते हैं हम परसेंटेज को। आप लोगों को पुनः एक बार आर निश्चय एकेडमी प्रयागराज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, ये प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंटेज कहते हैं। इसको हम दो प्रकार के सवालों में तब्दील करते हैं। दो तरह से सवाल आप में पूछे जाते हैं। एक तो पूछता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, और दूसरा पूछता है कि भिन्न को परसेंट में बदल देना, प्रतिशत में बदल देना। एक कहता है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना और दूसरा कहता है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो हम सबसे पहले इसको पकड़ते हैं कि प्रतिशत है क्या, इस चीज को समझते हैं। जो प्रतिशत है इसका चिन्ह हम ऐसे लगाते हैं। तो जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो इसके साथ ये चिन्ह मेरा ये लगना चाहिए। अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो भिन्न का मतलब बता दिया हूं आपको। भिन्न का जब भी रूप में आ जाएगा उसको हम लिख सकते हैं अंश और हर के रूप में। जो लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जैसे दिया हुआ है 100%। ये परसेंट चिन्ह जब लिखा गया तो ये परसेंट, आप बच्चा इसे 100% न लिखे, ये गलत। 100% जब भी बोला जाए तो 100% का मतलब ये 100% है। तो जब भी कोई बात कही जाए कि 100% को अंश में लिखिए या 100% को भिन्न में लिखिए, तो हम सबसे पहले कैसे लिखते हैं। जब भिन्न में लिखने की बात करें तो इस 100 को हम ये 100 लिखते हैं और इस परसेंट को हम हटाते हैं तो नीचे क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं, बटा 100 लिखते हैं। तो 100 कम 100 तो क्या मेरा हो गया, 1 हो गया। यानी 100% को हम कितना लिख दिए, 1 लिख दिए। उसी तरह जैसे लिख दिया हो 25%, तो 25 को तो 25 हम लिखेंगे ही, और इस परसेंट को यहाँ से हट गया, दिख नहीं रहा है, तो इसे हम बटा क्या कर देंगे 100। तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100, तो क्या हो गया, 25 का हो गया 1/4। तो एक चीज सुन लीजिए और समझ लीजिए कि जब भी हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो परसेंट को हटाकर नीचे हर में क्या करते हैं, 100 का हम उस संख्या में भाग देते हैं। किसका, 100 में। तो जब 100 से भाग देते हैं तो जब भी 100 से भाग देते हैं तो ये परसेंट चिन्ह जो लगा होता है, ये परसेंट अपने आप क्या होता है, हट जाता है। क्या होता है, हट जाता है। आइए दूसरी बात कह रहा है कि इस भिन्न दिया हो, यानी 1/4 दिया हो तो भिन्न को परसेंट में बदले। तो यहाँ कुछ परसेंट चिन्ह नहीं लग रहा है। जब भी इस भिन्न को हम परसेंट में बदलने का प्रयास करेंगे तो 1/4 और गुणे क्या कर देंगे 100। यहाँ 100 से भाग देकर परसेंट को हटाते थे, यहाँ 100 का जब ही गुणा करेंगे तो एक नया चिन्ह लग जाएगा, ये परसेंट का चिन्ह लग जाएगा। तो हमारा तो आ जाएगा 4 25 100, तो हमारा 1/4 क्या हो गया, परसेंट। तो कुछ बच्चों को एग्जाम में बात समझ में नहीं आती है, मैं यहीं पे समझाना चाहूंगा कि जो 25% है वह 1/4 भिन्न के बराबर है। जो 25% है वो 1/4 भिन्न के क्या है, बराबर है। यहीं पे अगर दे दिया हो दूसरा सवाल कि 36 को परसेंट में कन्वर्ट करो, 36 को परसेंट में कन्वर्ट करो, तो 36 गुणे क्या कर देंगे 100। आज जब इस 100 के गुणे करते ही मेरा ये परसेंट का चिन्ह लग जाएगा, तो 3600 क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। पुनः इस परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 3600% है, बटा क्या कर देंगे 100, तो 100 2 0 से 2 0 कट गया, तो मेरा 36 क्या हो गया, भिन्न में कन्वर्ट हो गया। 36 को 36/1 हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास होगा कि ये दो बातें आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी हम परसेंट को भिन्न में चेंज करें तो 100 से भाग देंगे, और जब भिन्न को परसेंट में यानी प्रतिशत में जब बदले तो 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा ये उत्तर क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास होगा कि ये दो बातें आप समझ गए होंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आइए देखिए, इसी के साथ परसेंट का कुछ सवाल दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसको लगाना शुरू करते हैं। जैसे दिया हुआ कि 36 का 66 से 2/3% बराबर 40 का 60%, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। तो लगाते समय x
का मतलब क्या होता है गुणा, और 66 सही 2/3, तो इसको साधारण भिन्न में करेंगे तो 66 में 3 का गुणा करेंगे तो 198 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 200/3, और इसको क्या कर देंगे हम 100 से भाग देंगे तो ये परसेंट चिन्ह क्या हो गया हट गया, तो बराबर 40, और का मतलब क्या होता है गुणा 60, इस परसेंट को हटाने के लिए बटा क्या कर देंगे 100, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया, तो हो गया x गुणे 2/3 बराबर 6 चौके 24। तो मैं एक चीज बताया हूँ कि पक्षांतर करेंगे, x बराबर 24, इसको क्या कर देंगे हम, ये भाग है तो इधर गुणा कर देंगे, और बटा के गुणा है तो बटा भाग कर देंगे, तो 2 से 2 कम 2, 2 दूना 4, 12 यही 36, तो x का मान क्या आ गया 36। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास होगा कि इस परसेंट को आप हटाना और लगाना जान गए होंगे। तो हम चाहेंगे कि आगे हम सीखना शुरू करते हैं जहां कंफ्यूजन है परसेंट में। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या दे देता है और कह देता है कि मान लीजिए कि दे दिया 600 दे दिया, तो कह रहे हैं कि 600 का 20% कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 600 गुणे 20 और परसेंट को हटाएंगे तो बटा 100, तो 2 0 से 2 0, तो 6 दूना के 12, तो 600 का जो 20% होगा वो 120 होगा। तो अब यहाँ बात समझ में आनी चाहिए कि जो 20% है वो अंक में 120 के क्या है बराबर। यहीं से आपके एग्जाम में सवाल पूछना शुरू कर देता है, कहीं कहीं दे देगा कि 20% यदि 20% का मान 120 हो तो वह संख्या क्या होगी, ये सवाल दे देता है। तो 20% किसके बराबर है 120 के बराबर है, तो 1% 120/20 तो 100%, तो इधर भी 100 का गुणा करेंगे तो 0 से 0 हो गया, 2 छक्के 12 हो गया, तो 100% हमारा किसके बराबर है 600 के बराबर है। तो ये चीज आपको आपस में मिलाकर इसको जानना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं सवाल ये दे देता है, इसको निकालने के लिए कहीं कहीं ये देकर पूछ लेता है कि पूरी संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ से हम शुरू किए थे, फिर यहाँ निकाल कर फिर यहीं हम क्या कर दिए प्रारंभ कर दिए। तो ये चीज बहुत ही समझना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग कुछ बातें सीखना शुरू कर देते हैं। अब मेन चीज सीखना जरूरी है। देखिए जैसे कि एक सवाल दिया हुआ है, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहीं पे सस्पिशन हो जाता है बच्चों को। कहा है कि जो 25 है 40 का कितना परसेंट है। आइए मैं समझाता हूं। सवाल में कह रहा है कि अब ये बच्चे क्या दिक्कत होती है कि कौन नीचे रखें कौन ऊपर रखें, ये चीज बच्चों को बड़ा मतलब दिक्कत करता है। तो आइए कह रहा है कि संख्या 25 जो है 40 का तुलना इससे करा, तो ये मेरा मेन पॉइंट है, तो इसको हम क्या रखेंगे नीचे रखेंगे। संख्या 40 का 25 जो है कितना परसेंट है, तो 25/40, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा करेंगे, जी क्या हो जाएगा परसेंट में बदल जाएगा, उसमें परसेंट चेंज हो जाएगा। तो आइए हम कटा देते हैं, तो 0 से 0 हो गया, फिर 2 दूना के 4 हो गया, 2 5 10 हो गया, और 25 5 125/2% हो गया। यही आपका क्या आ जाएगा उस उत्तर। या तो मिश्र भिन्न में बदल दीजिए कि 2 6 12, 2 दूना के 4, 1/2, तो कितना परसेंट हो गया आपका, हो गया कि 62 से 1/2%। समझने वाली बात है कि जो संख्या 25 है वो 40 टोटल 100% होगा, तो जो 40 का जो संख्या 25 है ये किसके बराबर है 62 से 1/2% के बराबर ये संख्या है। अब देखिए अगर यही सवाल कह देगा कि संख्या 40, अब दूसरी बात, संख्या जो 40 है वो 25 का कितना परसेंट है, सवाल को कन्वर्ट कर दिया, कह दिया कि जो संख्या 40 है वो 25 का कितना परसेंट है, तो 25 को हम यहाँ नीचे रखेंगे और 40 को ऊपर रखेंगे और गुणे क्या कर देंगे 100 का जब ही गुणा करेंगे तो 25% लग जाएगा। 25 चौके 100 और 4 चौके क्या हो जाएगा 16, यानी जो संख्या 40 है वो 25 का कितना है 160% है। ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो 25 है ये तो 100% है ही, और जो 15 अधिक है वो किसके बराबर है 60% के बराबर है। तो टोटल जो संख्या 40 है 25 का कितना है 160%। ये दोनों बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब आपका मेन जो बेसिक पूछे उसको समझना चाहिए। एक सवाल नीचे और दिया हुआ है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए
जो आपका कंसेप्ट देखिए यूपी दरोगा या फिर टेट या सुपर टेट, रेलवे, हाई कोर्ट, अब ट्रेड बदल गया है। ये यूपी के जितने भी एग्जाम हैं वो अब ट्रेड पे नहीं, आपके समझ में परीक्षाओं में सवाल पूछ रहे हैं। जब तक आपको सवाल का समझ और प्रश्नों का उत्तर देने का अंदाज और तरीका नहीं बदल जाएगा, रटंत अगर रटेंगे तो आप हर सवालों का उत्तर गलत देंगे। देखिए इसमें दिया है कि 60-80 से कितना परसेंट कम है। अब देखिए परसेंट तो हम बाद में निकालेंगे, पहले देखेंगे संख्या 60-80 से कितना परसेंट कम है। तो आपको देखने में क्या लग रहा है, कम कौन है? कम ये 60 है। किससे कम है? जाहिर सी बात है कि 80 से, तो इसको क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। और कितना कम है तो पहले देखेंगे ना कितना कम है, 20 कम है। और जब परसेंट में चेंज कर देंगे तो हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 20 चौक 80 और 4 25 हम क्या हो गए 100। तो 25% संख्या क्या है, कम है। यही दूसरी सवाल बात पूछ लेता कि जनसंख्या जो 80 है 60 से कितना परसेंट अधिक है। दूसरा सवाल पूछ लेता कितना परसेंट अधिक है। तो पहले देखेंगे कौन अधिक है, 80 अधिक है। किससे अधिक है, 60 से। तो 60 को नीचे रखेंगे। और कितना अधिक है, 20 अधिक है। तो गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 0 से 0 कर दे, 2 3 6 है। तो जब परसेंट में चेंज करेंगे तो 33 से 1/3% मेरा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ये इससे इतना परसेंट अधिक है। तो परसेंटेज का, अब तक का परसेंटेज का सवाल देखने में और समझने में आप लोगों को यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।